जय श्री राम। प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। पितृ दोष के लिए हमने ये आपको एक उपाय बतलाया हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर की आती है, ये हमने आपको पहले पूरा वर्णन बतलाया हुआ है। आज हम इसमें तीसरा अध्याय का महात्म आपको बतलाने जा रहे हैं और इससे पहले हमने वीडियो डाली हुई हैं। देखिए, कुछ त्रुटि हमसे हो सकती हैं, तो हम भी मनुष्य हैं, क्योंकि देखिए हम धीरे धीरे पढ़ के इसमें बतलाते हैं, तो कुछ बातें कोई शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये संस्कृत में भी है। जिन व्यक्तियों को संस्कृत में, आगे हम इसको संस्कृत में भी आपको सुनाएंगे। पहले हम ये पूरा हिंदी में पूरा चैप्टर सुना लें, इसके पश्चात कोशिश करेंगे कि हम और भी वीडियो इससे डालें इसमें संस्कृत की। अब हम इसको आपको दूसरा अध्याय हमने डाल दिया है और इसको हम आज तीसरे अध्याय का महत्व आज आपको सुनाने जा रहे हैं। तो हम इसको अब यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महत्व, और हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। और ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीना और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इस प्रकार उसका समय व्यतीत था। धन नष्ट हो जाने पर व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर उस दसों दिशा में अंधकार फैल गया। तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। तब वे नहीं आए तो उनका पता लगाने के लिए स्वयं ही घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीर से पूछने पर भी उसका कुछ समाचार नहीं मिलता। तदंतर एक दिन मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसके पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोचकर विचार कर पिता का पारिलौकिक कर्म करने की इच्छा से अनावश्यक के सामग्री साथ ले उनसे काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा, परंतु ही अपने सामने आकाश में एक बहुत सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसने अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। वह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई और उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उसने शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रही थी। मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिताजी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने यह सब बात बताकर कहना प्रारंभ किया, बेटा, देववश मेरे निकट गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर द्वारा किए हुए दुर्दर्ज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अंत अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह तो प्रयोजन ही इस समय द्वितीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता को यो कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य हो तो मेरे लिए करने योग्य हो बताइए। तब पिता ने उससे कहा, अनद, तुम यही कार्य फिर करना। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम उद्धार करना चाहिए, तथा मेरे कुल को और भी जितने नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे को उद्धार
करना चाहिए। यही मेरी मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नार की जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना मुक्त स्वकल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है तो आपकी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नार कि जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर पिता बोले, बेटा एवं स्तु तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उससे नार के जीवों का उद्धार करने की इच्छा गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नार की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के संस्कारों से उनका पूजन किया, सत्कारों से पूजन किया और कुशल पूछी वे बोले, धर्मराज हम लोगों के लिए और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों के यमलोक आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास भेजा है, कुछ संदेश के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उससे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदंतर नार की जीवों को नर से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांति वाले नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश में दुगना हो रहा था और वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थीं। चारों ओर योगिन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों को आँखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चय प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वेद वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान संपूर्ण संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योगियों की और उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित तथा सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के दर्शन से श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है।
अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्बुद्ध प्रतीत होते हैं, ऐसे ज्ञान देवों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सबत्व में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अंत समस्त वैष्णव जनों को संकट से युक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर कभी माया को अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं हैं। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थिर होने पर भी आपका उनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अंत मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगद्गुरु, आपके आदेश से इन जीवों का गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य है उसे बताइए। उनके यूँ कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी मानो अमृत सर से खींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर ही निश्चिंत हूँ। अंत तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति और समस्त नार की जीवों का नरक में उद्धार करके स्वयं ही श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। श्री नारायण नारायण हरि। यहाँ पर ये तीसरा हमने जो अध्याय है उसका महत्व आज बतलाया है आपको। चलिए और वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।